हमारे ट्रेनिंग, कोचिंग और मेंटोरिंग सेशन के अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल वो ये है कि कामयाबी कैसे हासिल की जाए, कैसे कामयाब हो जाया जाए, क्या किया जाए, कोई कौन सी ऐसी मैजिक बुलेट है जिसको फॉलो करके हम कामयाब हो जाएं। देखिए, ऐसी कोई मैजिक बुलेट है नहीं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ और आप क्या उसका नाम है, जैसे ये जैकेट मैंने अपनी कामयाबी की जैकेट उतार के आपको दी, आप अपनी जैकेट पहन के तो फौरन से आप भी कामयाब हो जाए। ऐसी कोई मैजिक बुलेट है नहीं, लेकिन ऑब्वियसली हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे कामयाब लोगों ने, हमारे रोल मॉडल्स ने ऐसे कंसेप्ट, ऐसे ट्रेल पीछे छोड़ दिए जिनको स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए कामयाबी की स्टेप बाय स्टेप मंजिलें तय कर सकते हैं। देखिए, गोल सेटिंग कर सकते हैं, बीइंग परसिस्टेंट, प्रिपेयर टू फेल, ये क्या उसका नाम है, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हमारे एक्शन प्लान, स्ट्रेटजीज, वो सारा कुछ है जो जो हम फिर किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए ये करें कि पहले आप वर्कआउट करें कि आप कामयाबी किसको समझते हैं। देखिए, मेरी कामयाबी का म्यार आपकी कामयाबी के म्यार से डिफरेंट है। जिसको आप कामयाबी करते हैं शायद मैं उसको कामयाबी नहीं समझता हूँ। ठीक है, जैसे मैं अपनी फैमिली लाइफ को, बीवी बच्चों को, हैप्पी लाइफ को मैं कामयाबी का म्यार समझता हूँ। हो सकता है आपकी नज़र में एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर प्रमोशन या नई जॉब का हसूल वो कामयाबी हो सकता है आपका बिजनेस सेटअप आपकी कामयाबी, हो सकता है आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके अंदर आपका हैवी हेल्दी हैवी बैंक अकाउंट जो है वो आप कामयाबी, हो सकता है आपका अमेरिका का वीजा या यूरोप के वीजे को आप कामयाबी का म्यार समझते हैं। पहले आप वर्कआउट कर लें कि आपकी कामयाबी का म्यार क्या है। आप सिट डाउन ऑन अ क्वाइट रूम, टेक योर टाइम, दरवाजा बंद करके किसी को अंदर आने की इजाजत न दे और अपनी सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन करें कि आपका कामयाबी का म्यार क्या है, आपको क्या चाहिए कामयाब होने के लिए। ठीक है, आप क्या सोचेंगे कि यार मैं कामयाब हो गया। पहले जब आप वो वर्कआउट कर लेंगे कि मुझे ये चाहिए, ठीक है कि मेरी कामयाबी का म्यार ये है, फिर उसके बाद आप गोल सेटिंग करें। ठीक है, अगर आपको गोल सेटिंग के अंदर ज्यादा मदद नहीं मिल रही, ठीक है, तो आप दोबारा उसी चेयर के ऊपर जाकर बैठ जाएं और वर्कआउट करने की कोशिश करें कि मुझे गोल सेटिंग क्यों करनी चाहिए, मुझे वो कामयाबी क्यों चाहिए। आप अपनी हंगर को ज्यादा करें, अपनी भूख को ज्यादा करें, अपना वाई, आस्क क्वेश्चन पूछने के लिए कि क्यों मुझे वो चाहिए। ठीक है, अपना क्यों को बड़ा करते जाए। देखिए, सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो पूछते हैं कैसे। कैसे सवाल आपको पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपका क्यों बड़ा हो जाएगा तो कैसे का हल क्यों के अंदर से निकल आएगा। आप क्यों अपना बड़ा करें कि क्यों मुझे क्यों ये कामयाबी चाहिए। ठीक है, जब क्यों बड़ा करेंगे तो आप अपने गोल सेटिंग करेंगे, छोटे छोटे गोल सेट करें। 5 दिन में क्या करना है, 10 दिन में क्या करना है, 25 दिन में क्या करना है, अगले महीने की 14 तारीख को क्या करेंगे, जुलाई 26 को हमने क्या करना है, 14 अगस्त को मैं क्या कर रहा हूँ। 5 साल 10 साल बैठ के आप उसको रिव्यू करें, आप उसको, और अगर मैंने ना किया तो उसका मुझे क्या नुकसान होगा वो भी सारा वर्कआउट करें। क्योंकि आप जब इतना लेवरेज करेंगे, आप नेगेटिविटी को अपने पर पायल करेंगे तो फिर आपको पुश करना जो है जरूरी हो जाएगा। अपने आप को, अपने एक्शंस को, अपने प्लान को क्रिस्टलाइज करने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आप उसको ऐसा ऐसा करते जाएंगे। ठीक है, प्रिपेयर रहे फेल होने के लिए, प्रिपेयर रहे अपना तन मन धन हर चीज की बाजी लगाने के लिए, प्रिपेयर रहे अपनी टाइम मैनेजमेंट के लिए, प्रिपेयर रहे लोगों की बातें सुनने के लिए, प्रिपेयर रहे गिर के उठने के लिए, क्योंकि ये सक्सेस आपको रातों रात मिलेगी नहीं। उसके लिए आपको कोशिश में तगोदोर मेहनत करनी पड़ेगी। देखें, इसका भी एक फार्मूला है। ये क्यों, इसकी एक वजह है कि क्यों आपको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है। छोटी छोटी कामयाबियां जो हैं वो आपकी बड़ी कामयाबियों के लिए स्टेपिंग स्टोन्स बनती हैं। आप छोटी कामयाबी हासिल करते हैं, उससे आपको मोटिवेशन मिलती है, आपको पॉजिटिविटी मिलती है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है। वो बड़ी कामयाबी के लिए स्टेपिंग स्टोन बनती है और उससे बड़ी कामयाबी, उससे बड़ी, तो वो मोमेंटम बिल्ड होता रहता है। जब वो मोमेंटम बिल्ड होता है तो इवेंचुअली आप कामयाबी के जीने जो तय करते जाते हैं। ठीक है, इवेंचुअली आपके एक स्टेज ऐसी आती है, कहते हैं यार जो चीज मैं हासिल करना चाहता हूं मैं हासिल कर चुका हूं, अब आगे क्या। ठीक है, इस वजह से कहा जाता है कि कामयाबी जो है, ठीक है, वो डेस्टिनेशन नहीं है, ये रोड टू डेस्टिनेशन है। ठीक है, आप कामयाबी का सफर मुसलसल ही करते रहते हैं। कामयाबी कभी आप अचीव कर नहीं सकते, आप ऐसा ऐसा उस रास्ते पे चलते जाते हैं। आप करते जाएं, परसिस्टेंट रहें, टाइम मैनेजमेंट करें, नजर रखें हर चीज के ऊपर, अपने गोल्स को क्रिस्टलाइज करें। ठीक है, रिस्क लेने के लिए तैयार रहें, एक्शन
बार बार सवाल पूछा जाता है कि मैं किस तरह का एक्शन लूँ, मैंने सोचा एक बड़ा अच्छा प्लान है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँगा एक्शन। देखिए, जब आपका प्लान फुल प्रूफ होगा, जो आपको लगता है फुल प्रूफ होगा, तो आपको एक ऐसा मौका ज़रूर मिलेगा जहाँ पे आप एक्शन लेने के लिए आपको पुश करेगा कि आप एक्शन लें। वो एक्शन इतना छोटा भी हो सकता है कि जैसे आपको टेलीफोन कॉल करनी पड़ जाए, ठीक है, आपने वो टेलीफोन कॉल करते हो आपके हाथ काम रहे कि यार मैं करूं या ना करूं, कर ली तो ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये आपको लाइफ जो है ना वो इस तरह की सिचुएशन के ऊपर लाके खड़ा कर देती है कि वो टेलीफोन कॉल कर, जो आपका हाथ काम रहा था, फोन कर लिया तो मैं कहूंगा क्या, वो इट्स एवरीथिंग इज एन एक्सपीरियंस। जो आप करते जाएंगे वो आपको एक्सपीरियंस और मोमेंटम में आता जाएगा और आपको वो अगले से अगले स्टेप वो खुद ही उसमें से दिखा। कहते हैं कि मंजिलों तक पहुंचने के लिए घर में बैठे रास्ते नहीं आते, आपको रास्तों पे निकलना पड़ता है, रास्तों से रास्ते निकलते हैं। आप एक रास्ते में निकल पड़े, आगे से रास्ते निकलते जाएंगे। आप कोशिश करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर किसी चीज में मैं आपकी मदद कर सकूं, बाय ऑल मीन्स साकिब इमरान खोखा मेरा नाम है। मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस भी ले लें, baba11 BABA11 @hotmail.com।